ये स्टॉक आ चुका है 3% ऊपर और बाकी सारे आईटी स्टॉक्स में स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। और इस बीच टीसीएस देखिए ये स्टॉक आ चुका है 3% ऊपर और बाकी सारे आईटी स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया है लेकिन आईटी स्टॉक्स मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। अंशुल जी, क्या नज़रिया बन रहा है आपका? अभी मौजूदा जो स्तर दिख रहे हैं, कहीं पर मौके देख रहे हैं आप ट्रेड लेने के लिए आईटी में? देखिए पूजा जी, विप्रो और टीसीएस दोनों में बेस पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा है। 66 डेज का बेस ब्रेकआउट आया है टीसीएस में। ये अपना ऑल टाइम हाई जो बना था 4224 का मेरे चार्ट पे दिख रहा है, इसको टेस्ट कर सकता है तो स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। बट लार्ज कैप स्टॉक है, स्लो मूवर रहेगा, तो मिड कैप स्मॉल कैप की तरह फटाफट मोमेंटम नहीं दे देगा, थोड़ा सा समय लेके ट्रेड करना चाहिए। दूसरा, विप्रो में भी बेस ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पे भी 94 डेज का कॉन्टिनेंटल पैटर्न ब्रेकआउट है। इस स्टॉक में भी 590 595 तक का मूव आ सकता है, बट सामने इसका रिजल्ट खड़ा है और जनरली रिजल्ट के टाइम में मैं ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि पहले रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए, क्योंकि अगर जरा सा भी एडवर्स आता है तो स्टॉक बड़ी तेजी से गैप डाउन खुलता है और एग्जिट का मौका नहीं मिलता है। टीसीएस का रिजल्ट आ गया है, अगर लार्ज कैप प्ले करना है तो टीसीएस कर सकते हैं और एग्रेसिव प्लेयर हैं, रिजल्ट से बहुत ज़्यादा आपको डर नहीं लगता है तो विप्रो भी इक्वली गुड लग रहा है। 575 590 रुपए तक आ सकता है, 94 डेज का बेस ब्रेकआउट है। ठीक है, तो विप्रो 3% ऊपर, लेकिन जैसा कि अंशु जी ने राइटली पॉइंट आउट किया कि क्योंकि अभी नतीजे आना शुरू होंगे एक के बाद एक आईटी कंपनियों के, तो चेज मत कीजिए, इस तेज़ी को संभल के ट्रेड कीजिए। और अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि बड़े लार्ज कैप काउंटर्स हैं, इस तरीके की बड़ी तेज़ी तो नहीं आएगी, धीरे धीरे करके ही चलेंगे स्टॉक, लेकिन इस पर नतीजों का भी इम्पैक्ट आ सकता है। इन्फो एज ये स्टॉक भी आया तेज़ी से ऊपर और अब 3.5% ऊपर कारोबार कर रहा है इन्फो एज का शेयर। इन्फो एज में अंशुल जी क्या सलाह देंगे आप? देखिए पूजा जी, सुबह ओपनिंग ट्रेड में मैं इस स्टॉक को बाई देना चाह रहा था, लेकिन सुंदरम होल्डिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो पहले मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया था। इस स्टॉक इमीडिएट स्विंग हाई 7063 का है, यहाँ तक इमीडिएट बेसिस पे आ सकता है 1 से 2 दिन में, तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। 7063 का इमीडिएट स्विंग हाई है, वही टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह इन्फो एज पर आपके लिए खरीदारी करने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है। अतुल लिमिटेड एक बार आपको दिखाते हैं, यहाँ पर भी एक बाइंग नज़र आ रही है। अंशुल जी, इसके भी चार्ट्स देखिए, अतुल लिमिटेड के करीब 1.5% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। 111 अंकों की तेज़ी कुछ मिनटों में इस स्टॉक ने दिखाई है। क्या करें अतुल लिमिटेड के स्टॉक में? स्टॉक अपने मंथली रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा रहा है, 7220 के आसपास है, लेकिन कोई बेस बना नहीं है या इस टाइप का कोई पैटर्न नहीं है कि मैं बाइंग सजेस्ट कर सकूं। मोमेंटम में है स्टॉक, मंथली चार्ट पे 7225 के पहले कोई रेजिस्टेंस दिखता नहीं है, तो वहां तक जा सकता है, बट ऐसा कोई बेस पैटर्न नहीं है कि मैं बाई बोल सकूं। तो आई वुड सजेस्ट कि मोमेंटम है, अगर चाहें तो प्ले कर सकते हैं, मेरी तरफ से बाई की सलाह नहीं रहेगी। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, छोड़ दीजिए अतुल लिमिटेड को। ये जो तेज़ी आ रही है उसमें मोमेंटम चेज कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की तरफ से अवॉइड करने की सलाह।